हेलो एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल में। और रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं एनालॉजी टॉपिक। ठीक है, तो एनालॉजी का सेशन 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एक्चुअल एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा था एनालॉजी में। एनालॉजी में देखा लेटर एनालॉजी, ठीक है, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। उसमें कुछ उदाहरण के साथ भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है यूरोप इज रिलेटेड टू स्विट्जरलैंड, तो देन एशिया इज रिलेटेड टू व्हाट। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडिया, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, कीनिया। तो आपको पता करना है यूरोप है, स्विट्जरलैंड। यूरोप एक महादेश है, इस महादेश में स्विट्जरलैंड एक देश है। स्विट्जरलैंड देश है इस यूरोप महादेश में। तो इनमें से कौन सा देश एशिया महादेश में है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है ये है साउथ अमेरिका में। ठीक है, इंग्लैंड है यूरोप में, ठीक है, यूरोप में। और कीनिया है अफ्रीका महादेश में। तो और इंडिया है एशिया महादेश में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंडिया, राइट आंसर। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है एग्जांपल वर्ड एनालॉजी का। स्विट्जरलैंड एक देश है यूरोप महादेश में का, तो इनमें से कौन सा देश एशिया महादेश में आता है? तो इंडिया, इंडिया इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है shirt is related to clothes in the same way what is related to leather। ठीक है, शर्ट, देखिए शर्ट बना होता है कपड़ों से, आपको ये समझ में आ जाएगा। शर्ट बना होता है कपड़ों से, तो इनमें से कौन सा चीज लेदर से बना हुआ होता है, चमड़ा से बना होता है? बाल? नहीं। शूज? हाँ, इसे ले सकते हैं। पेपर? नहीं। कलर भी नहीं। तो शूज बना होता है, आमतौर पर शूज बने होते हैं चमड़ा से, यानी कि लेदर से। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये वर्ड एनालॉजी का एक अच्छा सा क्वेश्चन था। इसे सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले साल। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए 65 नंबर रिलेटेड है 4 से, 513 रिलेटेड है 8 से। तो कौन सा नंबर, इनमें से कौन सा नंबर रिलेटेड है 7 से? तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए कुछ सोचेंगे तो 6 5 11 और 4 5 3 8 1 9 8, नहीं, अगर जोड़ने पे ये दोनों डिजिट जोड़ते हैं तो कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है, एक दूसरे से नहीं बन रहा है। तो फिर इसका देखते हैं, इसका गौर करेंगे आप। तो 4 क्यूब प्लस 1 करते हैं तो आ जाता है 65। इसका क्यूब, सेकंड नंबर का क्यूब प्लस 1 करते हैं तो फर्स्ट नंबर आ जाता है। 8 का क्यूब, फोर्थ नंबर जो है यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ नंबर, 8 का क्यूब प्लस 1 करेंगे। 8 का क्यूब क्या होता है? 64 हो गया स्क्वायर, 8 32 48 49 50 51 प्लस 1 करेंगे तो 513। हाँ, यही लॉजिक आ रहा है, 513 आ गया। तो उसी प्रकार ये छठा नंबर का क्यूब करेंगे, अब प्लस 1 कर देंगे तो वही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो वही लॉजिक लगा है, इसमें वही लॉजिक लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 49 प्लस इंटू 7 कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 343 प्लस 1 कर देंगे 344। 344 ऑप्शन में है? हाँ है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया, 4 का क्यूब करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो पहला नंबर आ गया। चौथे नंबर का क्यूब करेंगे अब प्लस 1 करेंगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार छठे नंबर का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो पांचवा नंबर आ जाएगा। इसमें तो लॉजिक यही लगा है, क्यूब प्लस 1,
q+1 इक्वल टू 344। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस करवा रहा हूँ इस सेशन में, सारा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में पिछले साल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड तो नहीं मुझे दिख नहीं रहा, इसका कोई मीनिंग तो होता नहीं है, तो ये वर्ड, ये लेटर एनालॉजी का एग्जाम्पल होगा, लेटर। ठीक है, लेटर एनालॉजी होगा यह। लेटर एनालॉजी में देखिए, अब पहला लेटर, इसका कुछ संबंध इसके साथ, पहला लेटर के साथ होगा। पहले कोशिश करते हैं, क्या है, जी, जी के बाद जी, HIJ, तो जी में +3 करते हैं तो जे आ गया, के में कितना प्लस करेंगे तो एन आएगा, KLMN, इसमें भी +3 करेंगे तो एन आ गया। तो देख रहे हैं, इसमें +3 कर रहे हैं तो जे आ गया, के में +3 किए तो एन आ गया, आर में +3 करेंगे RSTU, इसमें भी +3 किए तो यू आ गया। तो मतलब +3 तो लग रहा है हमें, एस में +3 करेंगे तो वी आता है, STUV, एस में +3 करते हैं तो वी आ जाता है, सही बात है। और एक बचा रह गया, एस में +3 करेंगे, STU, सॉरी आप कीजिएगा, यहाँ पे है P, है PQRS, इसमें भी +3 किए तो S आ गया, तो मतलब +3 हो रहा है, इसमें से हर लेटर में +3 करेंगे तो इसके लेटर्स आ रहे हैं। तो B में +3 करते हैं, B में +3 करते चले जाते हैं, B का CBCDE, ठीक है, HIJK, ठीक है, K है LMN हो गया, LMNO, तीसरा लेटर सबका ले रहे हैं। S का तीसरा लेटर क्या हो जाएगा अल्फाबेटिकल सीरीज के अनुसार, TUV, तीसरा लेटर हो गया V, तो हमारा आंसर होगा EKNOV। देखिए तो इसमें ऑप्शन में है EKNOW, EKNOV, मिल गया ना, तो ये है इसका राइट आंसर। तो आपको ये लॉजिक पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे +3 हो रहा है हर लेटर में, तो यहाँ भी +3 करेंगे अल्फाबेटिकल अनुसार, अल्फाबेटिकल सीरीज के अनुसार। तो ये है लेटर एनालॉजी का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये लॉजिक पता करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये वर्ड एनालॉजी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ। देखिए, फोर्स, फोर्स होता है बल, हिंदी में कहते हैं इसको बल। बल का यूनिट होता है न्यूटन, देख रहे हैं, फोर्स, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो इनमें से किसका मात्रक होगा किलोग्राम, हाइट किलोग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया वेट से ना, वेट का मात्रक होगा किलोग्राम, हाइट नहीं होगा, ये हाइट वेट सही है, प्रेशर नहीं, एनर्जी नहीं। हाइट का मात्रक लेंथ होता है, ठीक है, मीटर होता है, सॉरी मीटर होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है। प्रेशर का भी मात्रक कुछ और होता है, एनर्जी का भी मात्रक कुछ और होता है। किलोग्राम किसका मात्रक है, वेट का, तो यहाँ पर वेट आंसर होगा यहाँ पे, ये दिस इज द राइट आंसर, वेट। ठीक है, ये वर्ड एनालॉजी का बहुत अच्छा एग्जांपल था, वर्ड एनालॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अब काइट दिया हुआ है, दूसरा वर्ड ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और छठा में ज्ञात करना है इनमें से कौन सा होगा। आप गौर कीजिए, ये तो मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगफुल है, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, इसमें जो पहला लेटर है ये लास्ट लेटर हो गया, इसमें भी वही देख रहे हैं। देखिए, गौर कीजिए आप, पहला लेटर लास्ट लेटर हो गया, उसी प्रकार एन लास्ट लेटर हो जाएगा इस लॉजिक के अनुसार, देख रहे हैं आप। और दूसरा लेटर जो है इसका पहला लेटर हो गया, ओ दूसरा लेटर है इसका पहला लेटर हो गया, तो ये दूसरा लेटर हो जाएगा
पहला लेटर इसका आई, ठीक है। फिर देखिए तीसरा लेटर रहा, यू तीसरा लेटर रहा, सी तीसरा लेटर ही रहेगा, ठीक है। और देखिए ई जो है इसका चौथा लेटर जो है बन गया दूसरा लेटर, इसमें देख रहे हैं, तो इसका चौथा लेटर, इसका दूसरा लेटर बन गया आर, तो इसका चौथा लेटर ई दूसरा लेटर बन जाएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा IECN। देखिए ऑप्शन में है IECN, ए ऑप्शन राइट है। समझ रहे हैं, पहला लेटर हो गया चौथा लेटर, दूसरा लेटर हो गया पहला लेटर, तीसरा ही रह गया, और चौथा लेटर हो गया दूसरा लेटर। वही लॉजिक इसमें है, वही लॉजिक इसमें है, वही लॉजिक इसमें लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया IECN, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए एक ये भी एक क्वेश्चन है, देखिए लेड का ये हो गया, तो ये इसका क्या होगा, ये ऑप्शन आपको पता करना है। यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे ए बी, ये जो मैंने बताया था अभी ABCD ओपोजिट वैल्यू वाला, ओपोजिट लेटर वाला जो हम लोगों ने डिस्कस करा था लेटर एनालॉजी में, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये ओपोजिट लेटर है एक दूसरे का, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज। देख रहे हैं एल का ओपोजिट है ओ, इसमें देख रहे हैं एल का ओपोजिट है ओ, ई का ओपोजिट वी है, हाँ ई का ओपोजिट वी है, ए का ओपोजिट जेड, ए का ओपोजिट जेड हो जाएगा, और डी का ओपोजिट डब्ल्यू, मतलब ओपोजिट लेटर लिया गया है। इस वर्ड का ओपोजिट लेटर लेंगे तो दूसरा वर्ड बन गया, तो उसी प्रकार इसका थर्ड वर्ड का हर एक जो लेटर है उसका ओपोजिट लेके देखते हैं, ऑप्शन में मिलता है। डी का ओपोजिट हो गया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पहला लेटर, ए का ओपोजिट हो गया जेड, जेड हो गया यहाँ, आर का ओपोजिट हो गया आई, आर का ओपोजिट हो गया आई, और ई का ओपोजिट क्या हो जाएगा, ई का ओपोजिट हो गया वी, वी। तो ये हमारा आंसर आया, देखिए ऑप्शन में आ रहा है WZIV, ए इज द राइट आंसर। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर +2 +1 क्या लॉजिक लग रहा है, ये इस लेटर से ये सारे लेटर्स कैसे संबंधित हैं, एनालॉजी वही है। आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, पहला वर्ड दूसरे वर्ड से कैसे रिलेटेड है, उसी प्रकार तीसरा वर्ड चौथे वर्ड से रिलेटेड हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना होगा। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाए कि अपोजिट लेटर लिया गया है, या तीसरा लेटर लिया गया है, चौथा लेटर लिया गया है, या क्या अरेंजमेंट लिया गया है। तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा WZIV। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए जापान क्या है, देश है, कंट्री है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन कॉन्टिनेंट है। जापान एक देश है, तो इनमें से कौन सा महादेश है, पैसिफिक नहीं, एशिया हाँ महादेश है, इंग्लैंड तो देश है, वाटर तो बिल्कुल भी नहीं, तो एशिया इज द राइट आंसर। ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, देख रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा जापान एक देश है, तो इसमें से कौन सा जो है महादेश है, एशिया इज द राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब देखिए ये थोड़ा, अब इसे गौर से समझिए क्या हो सकता है। इसमें लेटर्स दिए हुए हैं, उसका नंबर में बदला हुआ है, इसमें लेटर्स दिए हुए हैं इसको नंबर में दिए हुए हैं, इसमें आपको गौर करना पड़ेगा क्या लॉजिक है। गौर कीजिएगा तो आप पाएंगे, देखिए बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, यू का प्लेस वैल्यू होता है 21, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, के का प्लेस वैल्यू होता है 11। आपको कुछ संबंध इससे मिल रहा है, देख रहे हैं, पहले लेटर का जो है
वैल्यू उसका मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4, दूसरा 21 का 21 रह गया, ठीक है, और तीसरा का भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो 24 आ गया, चौथा वैसे ही आ गया। देख रहे हैं आप, गौर करने पर पहला का जो प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई उसका 2 गुना कर दीजिए, आ जाएगा इसका प्लेस वैल्यू r ये 4, दूसरे का प्लेस वैल्यू उसी प्रकार लिख दिया गया 21 का 21, तीसरे का प्लेस वैल्यू जो 12 होता है उसका 2 गुना कर दिया गया तो 24 आ गया, और चौथे का जो प्लेस वैल्यू वो एज इट इज लिखा गया है। समझ रहे हैं, ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। उसी प्रकार इंच का देखते हैं, INCH, आई का क्या होता है तो आपको याद करना पड़ेगा 9 होता है, एन का क्या होता है 14 होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है। तो देखिए पहला लेटर का प्लेस वैल्यू इंटू 2 कर देंगे तो 9 दूनी 18, दूसरा लेटर में वही नो चेंज, तीसरा में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और इसमें नो चेंज। तो हमारा आंसर आ रहा है 18 14 6 8, 18 14 6 8, ये हमारा आंसर आ रहा है इस लॉजिक के अनुसार। इस लॉजिक के अनुसार हमारा आंसर आ रहा है ये 18 14 6 8 है आंसर में, 18 14 6 8, 18 14 6 8, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि लेटर से ये नंबर में बदल दिया गया है। ये लॉजिक ढूंढना थोड़ा टफ है, ठीक है, तो लेटर से नंबर में पता चेंज कर दिया गया है। तो देख रहे हैं, तो ये आपको अपोजिट वैल्यू याद रखना पड़ेगा तो आप जल्दी से ज्ञात कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 16, देखिए कैसे आया मैंने बताया 1 8 1 4 6 और 8, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, देखिए पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 25, तीसरा नंबर है 81, तो चौथा नंबर क्या हो जाए। देख रहे हैं पहला नंबर का में देखिए यहाँ पर कुछ और लॉजिक भी हो सकता है। मैं अब पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल सम करते हैं। 5 में कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे, 5 प्लस 20 करेंगे तो 25 आता है, तो 21 में 20 जोड़ते हैं तो 101 आएगा जो ऑप्शन में नहीं है। तो ये लॉजिक तो नहीं वैलिड है। तो लॉजिक क्या हो सकता है, तो आप प्रैक्टिस करने पर, आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 81 का स्क्वायर क्या होता है वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज, 81 का स्क्वायर क्या होता है वही आंसर हो जाएगा। 81 64 1656 6561 ये आंसर हो जाएगा। अब कंफ्यूज मत होइएगा, पहला नंबर का स्क्वायर कर देने पे दूसरा नंबर आ गया, तो चौथा नंबर का स्क्वायर करने से तीसरा नंबर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं होगा। आप कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा ना हो कि 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो रहा है तो 9 आंसर मार देंगे, ये दिस इज रॉन्ग आंसर। पहला नंबर का स्क्वायर करने पे दूसरा नंबर आ रहा है, तीसरा नंबर का स्क्वायर करने से चौथा नंबर आएगा, तो चुपचाप आपको ये कर देना है। तो 6561 इज द राइट आंसर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ट्रायंगल है, ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। ट्रायंगल, पिरामिड, रेक्टेंगल। देखिए ट्रायंगल होता है ऐसे, पिरामिड होता है कुछ ऐसे, ऐसे पिरामिड होता है। ये 3D में, ये 2D में ड्रॉ करते हैं, इसका 3D में देखें, ये इसी का कुछ संबंधित होता है 3D में, 3 डायमेंशनल में पिरामिड कुछ ऐसा होता है, चारों तरफ से देखेंगे तो। वैसे ही रेक्टेंगल ऐसा है, तो रेक्टेंगल का 3D में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है रेक्टेंगल, ये हो जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज द राइट आंसर। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसका ये 2 डायमेंशनल हो गया, इसका 3 डायमेंशनल ले लिया, ये 2 डायमेंशनल है, इसका 3 डायमेंशनल क्या होगा, 3 डायमेंशनल हो गया क्यूबॉइड। क्यूब में देखिए ये यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्यूब हो जाता। चारों दिशाएं सेम होती है, चारों साइड्स सेम होते हैं, इसमें वैसा नहीं है। रेक्टेंगल का
क्यूबॉइड हो गया स्क्वायर का क्यूब हो जाता, समझ रहे हैं, ये स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्यूबॉइड इज द राइट आंसर। ये है वर्ड एनालॉजी का बहुत सुंदर क्वेश्चन, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए वर्ड एनालॉजी का एक और क्वेश्चन आ गया, एल जी एस क्यू एच एक्स एन डी पी, फिर आंसर क्या होगा। देखिए एल है एल एम एन ओ पी क्यू, तो प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 5 किए तो क्यू आ गया। जी एच आई, जी के बाद देखिए पहला लेटर में +5 करना पड़ रहा है, दूसरा लेटर में जी +1 किए तो एच आ गया। वैसे ही इसमें करते हैं, पहला लेटर में +5 करते हैं एन ओ पी क्यू आर एस, +5 किए तो एस आ गया, एस हो जाएगा +5 किए तो, जी में +1 किए तो एच आ गया, तो डी में +1 करेंगे तो ई हो जाएगा, और एस में क्या करना पड़ रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो 1 2 3 4 5 +5 इसमें भी करना पड़ रहा है, पहला और तीसरा लेटर में +5 करना पड़ रहा है। पी का में +5 करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू, इसमें +5 किए तो आ गया यू, तो आ जाएगा यू, एस ई यू, देख रहे हैं एस ई यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। पहला लेटर में +5 करना पड़ रहा है, पहला और तीसरा लेटर में +5 कर रहे हैं तो आ जा रहा है ये, और दूसरा लेटर का में +1 करना पड़ रहा है, देख रहे हैं। तो ये लॉजिक है इसमें, ये लेटर एनालॉजी का एग्जांपल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए 23 दिया हुआ है 299, पहला नंबर 23, दूसरा है 299, तो 24 का क्या होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे 3 2, कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा, 3 2 5 हो गया, तो 9 दूनी 18, तो 20, तो 5 4 गुना 4 करने पर आप ऐसा सोच सकते हो, गुना 4 करने पर है, 4 2 6, 6 गुना 4 24, 24 किसी के सम करने पर आ रहा है, नहीं ये लॉजिक नहीं लगेगा, देख रहे हैं यहाँ पे लॉजिक ये वाला नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कौन सा लॉजिक लगेगा, ठीक है। अब देखिए 23 को अगर डिवाइड करते हैं 23 299 से, देखेंगे 23 23 हो गया और 69 23 3, अरे तो यहाँ पता चला 23 को गुना 13 करने पर, पहला नंबर में गुना 13 करने पर दूसरा नंबर आ गया, तो 24 को 13 से गुना कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा आंसर 312 राइट आंसर। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि पहले नंबर में 13 गुना किए तो दूसरा नंबर आ गया, तो तीसरे नंबर में 13 गुना करेंगे, गुना 13 करेंगे तो आ जाएगा चौथा नंबर, ठीक है। तो ये था नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये है TUNERVRRBX, इसमें पता करना है इसका क्या होगा। टी, देखिए टी में टी यू वी, टी में +2 किए तो वी आया, टी में +2 किए तो वी आया, ठीक है। सी में +2 करेंगे, सी डी ई, +2 किए तो आ गया ई, चलिए पहला लेटर तो आ गया ई, ऑप्शन में भी हमारा मिल रहा है ई, चलिए मतलब हमारा लॉजिक सही जा रहा है। यू, अब देखिए आर है, यू में -3 करेंगे तो आर आ जाएगा, आर, समझ रहे हैं। देखिए ये उल्टा जा रहा है, इसमें गौर कीजिएगा, इसमें प्लस नहीं करना पड़ रहा है, आर दूसरे लेटर से आर, यू में -3 करेंगे, यू में -3 करेंगे तो आर आ रहा है, आर एस टी यू। वैसे ही एल में -3 करेंगे तो आई आ जाएगा, आई जे के एल, देख रहे हैं। तो ई के बाद हो जाएगा आई,
ई के बाद आई। अब देखिए ये इसी दोनों में से कोई आंसर आएगा, मैं मैथ किए करता चला जा रहा हूँ। अब एन है, तीसरा है आर है, एन के बाद एन ओ पी क्यू आर, तो इसमें +4 करना पड़ रहा है, इसमें +4 कर दीजिए, ओ पी क्यू आर एस, तीसरा +4 करने पर एस आ गया, तीसरा आ जाएगा एस, हमारा आंसर। देखिए इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे। ई में क्या करना पड़ा, ई में -3 करेंगे, ई में -3 करेंगे तो बी आएगा, बी सी डी ई, देख रहे हैं। वैसे ही सी में -3 करेंगे, सी में -3 करेंगे तो जेड आएगा, जेड ए बी सी, देख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड, और यहाँ पे आर, आर में कितना करना पड़ा, तो एक्स आ रहा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 1 2 3 4 5 6 +6 करना पड़ा तो एक्स आया। उसी प्रकार इसमें भी कर दीजिए, के+6 कर दीजिए, के एल एम एन ओ पी क्यू, +6 करेंगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू। तो ई आई एस जेड क्यू इज द राइट आंसर, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये लॉजिक आपको पता करना होगा, ठीक है। ये था लेटर एनालॉजी का बहुत सुंदर एग्जांपल, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। रूबेला एक, देखिए रूबेला वायरस, मलेरिया क्या, रूबेला एक प्रकार का वायरस होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज का इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मलेरिया क्या है, फंजाई है नहीं, बैक्टीरिया है नहीं है, वायरस है नहीं है, पैरासाइट होता है। मलेरिया एक पैरासाइट होता है, तो पैरासाइट इज द राइट आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, मलेरिया एक पैरासाइट से होता है यह बीमारी, ठीक है। वायरस से रूबेला होता है बीमारी, ये आपको पता होना चाहिए। तो पैरासाइट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये नंबर अरेंजमेंट, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 9765 है तो 5679 1897। अब गौर करेंगे तो देख रहे हैं 9765, इन सारे डिजिट्स को उल्टा उल्टा करके लिख दिया गया है। तो चौथा था पहला हो गया, तीसरा था दूसरा हो गया, दूसरा था तीसरा हो गया, अब पहला था वो चौथा हो गया। तो इसको भी वैसा ही कर देते हैं, इसका चौथा पहला हो गया, तीसरा दूसरा हो जाएगा, दूसरा तीसरा हो जाएगा, और पहला चौथा हो जाएगा। 7981 7981। ये आपको प्रैक्टिस करते रहिए, आपको लॉजिक मिल जाएगा आराम से। आप इसमें कुछ और भी ट्राई कर सकते थे कि हाँ इसमें माइनस करते हैं तो इसमें उतना ही माइनस कर देंगे, तो ऑप्शन में है क्या, अगर ऑप्शन में है तो हो सकता है वो लॉजिक हो जाए, लेकिन इसमें तो यही लॉजिक लग रहा है, सारे डिजिट्स को उल्टा में करके लिख दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का सारा डिजिट्स को उल्टा करके लिख दिया गया, सेकंड नंबर आ गया, थर्ड नंबर का सारे डिजिट को उल्टा करके लिख दिया गया, आ गया चौथा नंबर। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये है वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन। चेयर, कुर्सियां बनी होती हैं लकड़ियों से, आमतौर पर कुर्सियां लकड़ियों का बना होता है। तो ब्लैंकेट जो है किस चीज से बना होता है, ठीक है। बेड से, ऊल से, ऊन से बना रहता है, हाँ हो सकता है। बेड नहीं, प्लास्टिक से नहीं, ब्लैंकेट नहीं बना रहता है, पेपर से थोड़ी बना रहता है, तो ऊल इज द राइट आंसर। चेयर किस चीज से बना होता है, वुड से। ब्लैंकेट किस चीज से बना होगा, ऊल से, ऊन से, ठीक है। तो ऊल इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डी जी के, ठीक है। अब देखिए इसमें गौर करना होगा, ये देखिए जो हमारा ये ऑपोजिट लेटर वाला सीरीज था, देख रहे हैं, यहां पर करना पड़ेगा, इसका गौर कीजिएगा तो इसका ऑपोजिट का दो पहले वही है, देखिए इसका ऑपोजिट का दो पहले ले लीजिए, यू हो जाएगा, इसका ऑपोजिट लेटर का दो पहले यू, जी का ऑपोजिट हो गया और दो पहले आर, देख रहे हैं, जी का हो गया आर, के का ऑपोजिट हो गया पी, इसका दो पहले एन। ये लॉजिक लगा है इसमें, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, है ना, लॉजिक। तो एच का ऑपोजिट क्या हो गया, एस, इसका दो पहले, एस का दो पहले हो जाएगा क्यू। उसी प्रकार टी का
अपोजिट है जी, जी का दो पहले ले लेंगे, सॉरी वापस जाते हैं। हाँ, टी का अपोजिट है जी, जी का दो पहले ले लेंगे ई हो जाएगा। और पी का अपोजिट क्या है के का दो पहले ले लीजिए आई। देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगा हुआ था, क्यू ई आई। देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लॉजिक कैसे पता चले, तो आपको प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा। ये अपोजिट लेटर का सीरीज पता हो, इसका प्लेस वैल्यू पता हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए तो होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि अपोजिट लेटर जो है उसका दूसरा दो लेटर पहले का ले लिया गया है अल्फाबेटिकल सीरीज का, तो आ गया आंसर हमारा क्यू ई आई, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सी एच ई आर को ये ई जे जी टी लिख दिया गया है, डी आर ई एन को क्या लिखा जाएगा? देखिए सी +2 करते हैं तो ई आ जाता है, +2 करते हैं तो जे आ जाता है, ई में +2 करते हैं तो जी आ जाता है, आर में +2 कर देते हैं तो टी आ जाता है। ये लॉजिक सिंपल था। इसमें डी +2 करेंगे तो एफ आ जाएगा, आर +2 करेंगे टी आ जाएगा, ई +2 करेंगे जी आ जाएगा, एन +2 करेंगे तो पी आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी टी एफ पी, जी एफ टी जी पी, एफ टी जी पी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख रहे हैं, सिंपल लॉजिक था। चलते अगले क्वेश्चन पे। मैरीगोल्ड एक प्रकार का फूल होता है, मैरीगोल्ड को कहते हैं हिंदी में गेंदा का फूल। मैरीगोल्ड एक प्रकार का फूल है। बार्ली क्या होता है? जौ को कहते हैं बार्ली, बार्ली को कहते हैं जौ, ठीक है। जौ क्या है? तना है? नहीं। सीरियल है? नहीं। पल्सेस? नहीं। स्पीसीज? नहीं। ये है सीरियल्स है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरियल है, बार्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये नंबर एनालॉजी का एक और क्वेश्चन आ गया। 144 का 14 हो गया। देख रहे हैं, गौर कीजिए। देख रहे हैं 144 जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो 144 आ गया, 441 आ गया, 196 आ गया, 256 आ गया। ये सब नंबर देखते ही आपको समझना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो वैसा ही कुछ लॉजिक लगा हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, 144 परफेक्ट का रूट 12 होता है, 12 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 14। देख रहे हैं यहाँ पे। वैसे ही 81 का रूट आ जाएगा 9 + 2 अगर करते हैं तो 11। 11 क्या ऑप्शन में है? हाँ है, बिल्कुल हमारा लॉजिक बिल्कुल सही हो गया। तो ये नंबर आप सोचोगे कि ये लॉजिक मैंने कहाँ से यूज किया, क्योंकि आप 144, 441 ये सब नंबर आपको देखते ही आपको समझ जाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर का कुछ है, परफेक्ट स्क्वायर का ही लॉजिक लगा होगा, तो आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें वही लॉजिक छिपा हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए SOLOWER को का हो गया है ये हो गया है, ठीक है। तो हमें सिग्नल का पता करना है, सिग्नल का क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पर गौर करेंगे तो R में +1 करेंगे तो S हो गया, E में +1 करेंगे तो F हो जाएगा, W में +1 करेंगे तो X हो जाएगा, O में +1 करेंगे तो P हो जाएगा, L में +1 करेंगे M हो जाएगा, S में +1 करेंगे तो T हो जाएगा। उसी प्रकार L का +1 करेंगे M, A पे प्लस करेंगे B, N में +1 करेंगे O, G का +1 करेंगे H, I में +1 J, S में +1 T। ये आंसर होगा लॉजिक के अनुसार MBOHJT, MBOHJT। देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले 1-2 सालों में आ चुका है। ये लॉजिक आप प्रैक्टिस कर लीजिए,
कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको आपके एग्जाम में। और मैं आपको बता दूं, एनालॉजी में से आपके एग्जाम्स में आते हैं अभी जो एसएससी सीजीएल एग्जाम्स जो चल रहे हैं 25 में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे एनालॉजी से आ रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। FELT देख रहे हैं, FELT PAVP, तो SACK का क्या होगा? क्या होगा ये सोचिए। इसमें ये आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 23 आप सॉल्व करना और कमेंट में बताना क्या आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व योरसेल्फ एंड कमेंट में आप आंसर बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है ब्रेव, करेजियस, स्टूपिड। देखिए आपको इन सब वर्डों का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। ब्रेव मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। करेजियस मतलब होता है साहसी। ये हो गया बुद्धिमान, साहसी। देख रहे हैं एक दूसरे का सेम मीनिंग है, सिनोनिम्स है। तो स्टूपिड कहते हैं हम मूर्ख को। सेंसेबल नहीं होगा। वाइज चालाक नहीं। इंसेन कहते हैं पागल को, पागल मूर्ख, हाँ। टिमिड भी नहीं होगा, तो इंसेन कहते हैं पागल को। देखिए ये हो गया बुद्धिमान, संबंधित है साहसी से। तो स्टूपिड मूर्ख संबंधित है पागल से। इंसेन मतलब होता है पागल। ठीक है, तो आपको ये वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, इतना वोकैबुलरी आपका सही होना चाहिए, तभी आप ऐसे एनालॉजी का आंसर दे पाओगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये था हमारा 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका एनालॉजी का क्वेश्चन जो 4 से 5 क्वेश्चन तो आता ही है प्रीलिम्स में, 25 क्वेश्चन में आपको छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये था एनालॉजी का सेकंड सेशन। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बहुत अच्छा, अब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए और रेड बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।